वंदे मातरम बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण का भाग 1 पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु अम्ल, क्षार, सूचक, सूचक के प्रकार, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक, अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण, अम्ल एवं क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षार की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षार की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल की क्षार से अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षार की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया और इन सभी बिंदुओं से संबंधित प्रश्न। अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नींबू है, नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा होता है। नींबू खट्टा होता है ना। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये नीला लिटमस पेपर है, नींबू पे लगाते ही वो कैसा हो गया? लाल हो गया है। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल किन्हें कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में यानी जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो अधातु ऑक्साइड की पानी से अभिक्रिया करने पर अम्ल बनता है। अधातु है कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करता है तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है। अम्ल के उदाहरण HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये तीनों प्रबल अम्ल है। साइट्रिक एसिड नींबू में पाए जाने वाला एसिड, लैक्टिक एसिड दही में पाए जाने वाला एसिड, और सिरका आप लोगों के घर में होगा ही, जिसका उपयोग अचार बनाने में, सब्जियों अचार को संरक्षित करने में किया जाता है। तो उसका नाम है एसिटिक एसिड। तो सब्जियों से यानी फलों से प्राप्त एसिड क्या कहलाते हैं? साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये है दुर्बल अम्ल के उदाहरण। प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जो पानी में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं अर्थात पूर्णतः घुल जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जो पानी में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। सांद्र अम्ल ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। तो अम्ल में यदि पानी की मात्रा अधिक है तो वो क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा। और यदि अम्ल में पानी की मात्रा कम है तो क्या हो जाएगा? सांद्र अम्ल होता है। तो कार्बनिक अम्ल ऐसे अम्ल जो पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, है ना, ऑक्जेलिक एसिड, ये सभी क्या है? कार्बनिक अम्ल हैं। ऐसे अम्ल जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। अकार्बनिक अम्ल ऐसे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होते हैं उन्हें अकार्बनिक अम्ल कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। क्षार क्षार स्वाद में कसेले होते हैं। खाने का सोडा कभी खा के देखा है तो आपकी जीभ कैसी हो जाती है देखना। तो खाने का सोडा क्या है? क्षार का उदाहरण है। तो गीले लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कैसा कर देता है? नीला।
वहां क्या हो रहा था, नीले से लाल बन रहा था अम्ल में, जबकि यहाँ पे लाल से नीला बनता है। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो धातु ऑक्साइड की पानी से अभिक्रिया होने पर क्षार बनते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम एक धातु है, तो धातु ऑक्साइड पानी से क्रिया कर क्षार NaOH बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्षार के उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। प्रबल क्षार, ऐसे क्षार जो पानी में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करने वाले क्षार को प्रबल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार, ऐसे क्षार जो पानी में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करने वाले क्षार को दुर्बल क्षार कहते हैं। सांद्र क्षार, ऐसा विलयन जिसमें क्षार की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र क्षार, है ना। और तनुक्षार अर्थात ऐसा विलयन जिसमें क्षार की मात्रा कम हो उसे तनुक्षार कहते हैं। सूचक, सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन सूचना देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। कुछ पदार्थ जो होते हैं अम्लीय माध्यम में अलग कलर देते हैं। अभी यहाँ देखो, ये है लिटमस पेपर, ये कैसा सूचक है, प्राकृतिक सूचक। सूचक के प्रकार में पहला पॉइंट क्या है, प्राकृतिक सूचक। हल्दी और लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर को जब इस विलयन में डुबाया जाता है, ये क्षारीय विलयन है इसलिए कैसा रंग दे दिया इसने, नीला। उसी प्रकार अम्ल में जब हम लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो रंग परिवर्तन हुआ, अर्थात ये अम्लीय माध्यम में कैसा रंग दिया इसने, लाल। तो क्षार और अम्ल की पहचान हो गई किसके द्वारा, हमें लिटमस पत्र के द्वारा। तो इसी प्रकार हमारे घर की जो हल्दी है, तुमने देखा होगा किसी कपड़े पे हल्दी लग जाए और उस पर साबुन लगाते तो लाल हो जाता है ना। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सूचक क्या करते हैं, रंग परिवर्तन से सूचना देते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। संश्लेषित सूचक, इसका उदाहरण है मेथिल ऑरेंज एवं फिनोप्थलीन। गंधीय सूचक, गंधीय मतलब गंध के द्वारा, गंध में परिवर्तन होता है। तो ऐसे पदार्थ जो अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न गंध देते हैं, भिन्न भिन्न गंध देते हैं, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्याज, लौंग का तेल, वेनिला। प्याज भी अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न गंध देता है। लौंग का तेल, वेनिला आइसक्रीम खाई होगी आप लोगों ने, तो जो एसेंस होता है वो भी स्मेल के द्वारा अर्थात गंध के द्वारा हमें बताता है कि वह अम्लीय माध्यम में है या क्षारीय माध्यम में। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम के साथ अभिक्रिया कर NaCl और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसी प्रकार क्षार कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रबल क्षार कुछ धातु जैसे जिंक और एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर लवण और डाइहाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इन लवणों को संकीर्ण लवण भी कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अर्थात पानी भी ले लिया हमने, जल में घुला हुआ है ये, और जिंक से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnOH4। तो क्या है ये, सोडियम जिंकेट। इसको संकीर्ण लवण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम और जिंक दो धातुओं का मिश्रण है ये, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अम्ल एवं क्षार की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एसिड धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कर लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो देखिए अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड
सोडियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हुई तो क्या बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, यह है लवण। पानी H2O, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो अम्ल है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम बाय कार्बोनेट, तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये, तो सोडियम बाय कार्बोनेट तो क्या बन गया, सोडियम सल्फेट Na2SO4, पानी H2O और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एसिड जो है धातु और धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं, परंतु क्षार धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, एसिड और बेस आपस में क्रिया कर लवण और पानी बनाते हैं। एसिड बेस अर्थात अम्ल और क्षार, या क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो भी लवण और पानी बनता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर सोडियम क्लोराइड और पानी बनाता है। इसी प्रकार KOH मतलब क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कर पोटेशियम सल्फेट और पानी बनाता है। ये दोनों अभिक्रिया उदासीनीकरण की ही क्रिया है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ध्यान रखें, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, जैसे ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो जो नमक हम खाते हैं वो कैसा लवण है, उदासीन लवण है। कैसा लवण है, उदासीन लवण बनता है। जब प्रबल अम्ल और निर्बल क्षार क्रिया करते हैं तो प्रबल अम्ल है इसलिए कैसा लवण बनेगा, अम्लीय लवण बनता है। ठीक है, और जब निर्बल अम्ल और प्रबल क्षार जब क्रिया करेंगे तो क्षार कैसा है, प्रबल है, तो लवण कैसा बनता है, क्षारीय बनता है। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्रिया करते हैं तो उदासीन लवण बनता है। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और पानी बनाते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम ऑक्साइड Na2O, तो NaCl और पानी लवण और पानी बनता है। इसी प्रकार धातु ऑक्साइड क्षारीय गुणधर्म दर्शाते हैं। तो धातु ऑक्साइड को जब हम पानी में घोलते हैं तो क्या बनते हैं, क्षार बनते हैं। क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और पानी बनाते हैं। तो क्षार NaOH हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर सोडियम कार्बोनेट और पानी उत्पन्न करता है। तो क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया होती है तो क्या बनते हैं, लवण और पानी बनता है। अधातु ऑक्साइड अम्लीय गुणधर्म वाले होते हैं। यदि इनको पानी से क्रिया कराओ तो क्या मिलेगा, हमको अम्ल मिलता है। धन्यवाद बच्चों, वंदे मातरम।